हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं धीरज, मंदिरा धीरज ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपके साथ एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूँ और मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी और डिस्कशन करना था, मुझे समझना था, आपसे बात करनी थी, आपको समझाना था कि क्या हो सकता है। तो जो अपना आज का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो लैंग्वेज को लेके एक ट्रेंड चल रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो या महाराष्ट्र के किसी भी जगह रह रहे हो, आपको मराठी बोलना होगा। तो महाराष्ट्र के लोगों का अपने हम बहुत सम्मान करते हैं, महाराष्ट्र के लोगों का आपको भी सम्मान करना चाहिए, मराठी लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए, भारत के हर एक लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि भारत में 28 स्टेट्स हैं और भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इवन आपको एक ही राज्य में, एक ही स्टेट में 200, 300, 400 किलोमीटर्स पे वहाँ की लैंग्वेजेस थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे कि मैं बेसिकली गुजरात से हूँ। गुजरात में जो वलसाड़, सूरत, इन सारे लोकेशंस का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा अलग है। वही आप गोधरा, दाहोद की साइड जाएंगे, जो एमपी और गुजरात का बॉर्डर है, वहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो कहने का मतलब है कि सारे राज्यों में अलग अलग भाषाएं और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अभी महाराष्ट्र के लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, महाराष्ट्र के कुछ लोगों का, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनका कहना है कि भैया आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। तो इस तरीके से अगर महाराष्ट्र को हम निकाल दें, महाराष्ट्र के अलावा और भी 27 राज्य हैं और ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो किसी अदर स्टेट में, अदर राज्य में, अदर सिटीज में, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जाता है। तो महाराष्ट्र में भाई कुछ आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं। महाराष्ट्र, मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल हब है। तो ऑब्वियसली जो भी हब होगा, फाइनेंशियल हब है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग अपने परिवार के साथ जॉब के लिए, बिजनेस के रिगार्डिंग आते हैं। वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, अपने फैमिली के साथ अपना गुजारा करते हैं। तो अगर आप उन पे ये थोपेंगे कि आपको मराठी ही बोलना है, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र के लोगों का, महाराष्ट्र के लैंग्वेज का, मुंबई के लैंग्वेज का, महाराष्ट्र के लैंग्वेज का, भाषा का अगर कोई दुरुपयोग करता है, जैसे कि कोई गलत बोलता है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मराठी लैंग्वेज एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है। महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं। हर एक लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। तो मुझे आप बताओ, मराठी क्यों बोलनी पड़ेगी भाई? अगर मराठी नहीं आती किसी को तो मराठी क्यों बोलेगा? क्या आप लोग किसी अदर स्टेट में, लाइक मैं बताता हूँ, बिहार में गया है, वहाँ पे इंडिया के हर एक लोग, बहुत लोग जाते हैं गया में, बहुत गया है बिहार में जो पॉपुलर है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपको अयोध्या राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ बनारस में है। तो यहाँ पे भी सब लोग जाते हैं, इंडिया के हर कोने कोने से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भीमा शंकर है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं और घूमने के लिए बहुत कुछ है। मुंबई का मरीन ड्राइव फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से मुंबई के मरीन ड्राइव आते हैं। और गुजरात में ऐसे, गुजरात में सोमनाथ है, द्वारकाधीश है, मंदिर है, लोग आते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर महाराष्ट्र के लोग ये बोलते हैं कि भैया आपको मराठी ही बोलना होगा महाराष्ट्र में, तो ये सरासर गलत है। और इसी तरीके से जो भारत के 27 राज्य दूसरे हैं, अगर वो भी यही कहते हैं कि आप हमारे स्टेट में आओगे तो आपको भोजपुरी ही बोलना पड़ेगा, आपको बिहारी ही बोलना पड़ेगा, आप हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल में हिंदी और संस्कृत चलता है, वही बोलना पड़ेगा, उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत चलता है, वही बोलना पड़ेगा, गुजरात में गुजराती बोलना पड़ेगा, बंगाल में बंगाली बोलना पड़ेगा, और बुंदेलखंडी बोलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। जो चीज पॉसिबल है आप उसकी बात करिए, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। आप अगर किसी अदर स्टेट में जाते हो, आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए, तो आपको बिल्कुल वो स्टेट खराब लगेगा।
तो उसी तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र इतना अच्छा स्टेट है, लोग इतना वहाँ पे आते हैं, इतना पॉपुलर है, इतनी पॉपुलरिटी है वहाँ पे मुंबई का, इतना पॉपुलेशन है वहाँ पे। आपको तो इवन खुश होना चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों को खुश होना चाहिए कि सारे लोग भारत के कोने कोने में से हमारे मुंबई में आते हैं, बिकॉज आप लोगों मुंबई की वो वैल्यू है, इसलिए लोग आते हैं। तो आप एक भाषा के नाम पे लोगों को गलत थोपना, उनके साथ मिसबिहेविंग करना, उनको गलत बोलना, उनको मारना, ये बिल्कुल गलत है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये ऐसे लोग को कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को कुछ हो नहीं सकता फ्यूचर में, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं वो। तो अगर आप अलग अलग स्टेट में जाओगे, आपके साथ इस तरह से होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि आप क्या कर रहे हो किसी और के साथ। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है भाई। मैं भी गुजरात में रहता हूँ, मैं बेसिकली यूपी से हूँ, मैं भी गुजरात में रहता हूँ और बहुत सालों से रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है। कभी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, यहाँ के लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आप किसी भी भाषा में गुजरात में बात करिए, आप यहाँ के लोग जो भी भाषा में आपको जवाब दे पाएंगे, जो भी उनको ईजी लगेगा, आपको वो रिस्पॉन्स मिलेगा। और बेझिझक, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता है कि आपको गुजराती बोलना है, कोई नहीं कहता है भाई गुजरात में। तो गुजरात इज फैंटास्टिक स्टेट, और इसी तरीके से महाराष्ट्र भी है। तो कुछ महाराष्ट्र के कुछ लोग, मुट्ठी भर के लोग, जो लोग हैं, उनको समझना होगा, और नहीं समझेंगे तो आपका कोई सुनने नहीं वाला है, कुछ नहीं होने वाला है आपका, आप किसी का कुछ नहीं कर पाओगे। तो लोगों का मान सम्मान करो, अदर स्टेट के लोगों का, और लोगों से प्यार भरी बातें करो। जो लैंग्वेज उनको आती वो बोलने दो। आपके लैंग्वेज का कोई सम्मान नहीं करता है तो आप ऑब्जेक्शन बिल्कुल लो, और हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि इंडिया के सभी नागरिक से, भारत के सभी नागरिक से, महाराष्ट्र के लोगों से, अदर स्टेट के लोगों से यही है कि आप हर एक लैंग्वेज का सम्मान करो। जो जिस भाषा में बोल सकते हैं ना, बोलो भाई। आप जिस लैंग्वेज में बोल सकते हो ना, आप बिंदास बोलो, आप बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं आता है, आपको नहीं जवाब देना है हिंदी में, आप मत दो, आप मत रिस्पॉन्स करो भाई उनको। पर किसी को परेशान मत करो, किसी को मारो मत, किसी के इस तरीके से मिसबिहेविंग मत करो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था, मुझे यही आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाना था कि इस तरीके से नहीं सही है। आप हर एक भाषा का सम्मान करो और मिलजुल के रहो यार। ये इंडिया है, भारत है, जितनी लैंग्वेजेस, जितने टाइप्स के लोग यहाँ पे है ना, वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं है। तो अपना भारत बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है, आप लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा यही था कि भाषा पे विवाद ना करो, एकता में बन के रहो। भाषा पे विवाद ना करो और एकता में बन के रहो, एकता में ही सब कुछ है। तो आज के लिए एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद, और आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और आपके लिए जो भी नया कंटेंट लेके आना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए लेके आएंगे हम। और आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय।